इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा में शीघ्र खुल रहा है माउंट लिटराजी स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नियर बीजेपी ऑफिस, दिल्ली मोड़, दरभंगा। संपर्क सूत्र 8084785233 9204122814। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद योग्य शिक्षकों की सूची बनाकर सरकार को दे रही है, ताकि बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई उमंग मिल सके। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने सख्त अंदाज में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में दिन रात एक किए रहते हैं। चाहे शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टियों की कटौती हो या फिर शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचकर स्कूल का संचालन कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वहीं सरकार व उनके मुलाजिम नए शिक्षक भर्ती के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते थकते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड की रसियारी पंचायत के सिरसिया गांव स्थित न्यू प्राथमिक विद्यालय की है, जहां बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी घोर अभाव है। इस विद्यालय के शिक्षक सड़क पर पॉलीथिन टांगकर पढ़ाने को विवश है। विद्यालय का भवन और जमीन नहीं होने के कारण कक्षा 1 से 5 तक की 174 नामांकित बच्चों की पढ़ाई वर्षों से सड़क पर ही संचालित हो रहा है, जिसमें 98 लड़के और 76 लड़कियां हैं। जमीन व भवन के अभाव में स्कूल का मिड डे मील पशु खटाल में बनता है तथा सड़क के दोनों किनारे बच्चे बैठक खुले आसमान के नीचे भोजन करते हैं तथा स्कूल के शिक्षिका और छात्राएं खुले में शौच जाने के लिए विवश हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक विशाल कुमार बताते हैं कि ऐसी खराब स्थिति को कल्पना नहीं थी, पर अब जो है जीत मिला है उसी को सुचारू ढंग से जलने का प्रयास हम लोगों को द्वारा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ पर रिसोर्स की बहुत कमी है, पर जो मिला है उसी में हम लोगों को पूरा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों को एक जगह एकत्रित कर बैठना मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे शौच का बहाना बनाकर पीछे से चले जाते हैं। स्कूल को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे स्कूल के प्राचार्य के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द स्कूल को भवन और सारी सुख सुविधा उपलब्ध होगी। इस स्कूल में आपका बीपीएससी से प्रतिनियुक्ति हुआ है जी। कभी कल्पना थी कि कंपटीशन पास करने के बाद ऐसी व्यवस्था में जाना पड़ेगा? इतना बुरा तो नहीं सोचे थे, पर बट है तो है। मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसा लगा यहाँ आने के बाद? अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। विभाग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया? वो तो प्रिंसिपल सर जानेंगे, वो बोले हैं कि वो दिए हैं एप्लीकेशन, अब आएगा काम तो वही समझेंगे। समस्या होती है यहाँ पर, भवन नहीं है, सड़कों पे पढ़ाना पड़ रहा है। भवन नहीं है, इससे समस्या हो जाती है कि बच्चों को एक जगह एकत्रित बिठाना मुश्किल जाता है। अब जैसे होता है बच्चे बोलते हैं कि वॉशरूम के नाम पे बोलते वॉशरूम जाना, कई बार पीछे से निकल के चले जाते हैं। ये सब दिक्कत है। आप लोग कैसे वॉशरूम जाती होंगी? हम सबको तो यही है, जाने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। वही 5वीं कक्षा की छात्रा अंजनी कुमारी ने बड़े ही उदास मन से बताया कि स्कूल की जमीन नहीं होने के कारण हम लोगों को इस प्रकार की स्थिति में पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। स्कूल में भवन हो, इसको लेकर हम लोगों ने कई बार अपने प्रिंसिपल से कही है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है, जिसके चलते हम लोगों को गर्मी, बरसात और ठंडा में संघर्ष करना पड़ता है। वही स्कूल के द्वारा दिए जा रहे मिड डे मील भी हम लोग सड़क के किनारे बैठकर खाते हैं। वही शौच करने की सवाल पर नजर झुकाकर कहा कि इसके लिए खेतों की ओर खुले में ही जाना पड़ता है। क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत होती है, ये जमीन कोई नहीं देते, जमीन कोई नहीं। स्कूल नहीं बनती। अच्छा, तो पढ़ने लिखने में यहाँ सड़कों पे ही पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, अच्छे से पढ़ाई होता है। पढ़ाई अच्छे से होता है, लेकिन सड़क पे बैठ के ही होता है ना? यस सर। अच्छा, वॉशरूम वगैरह जाना होता होगा, बाथरूम वगैरह, तो कहाँ कैसे जाती हैं आप लोग? उधर जाते हैं खेत की तरफ। खेत की तरफ जाना पड़ता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर। वही विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यानंद प्रसाद ने बताया कि स्कूल के सफल संचालन के लिए 5 शिक्षक है, जिसमें से 2 महिला और 3 पुरुष शिक्षक है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 2 और नियोजन से 3 शिक्षक कार्यरत है। यहाँ पर स्कूल को जमीन देने के लिए दाता लगभग 3 साल से तैयार है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से आज तक जमीन नहीं मिल सका है। यहाँ के लोगों को कोई समस्या नहीं है, हम लोग ने लिखकर विभाग को दिया है, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि शौच के लिए निजी स्तर पर व्यवस्था करने का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन नहीं हो पाने की स्थिति में सभी को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है।
तो बोले हम 11 से ही संचालित हो रहा है और 5 साल के लिए वो कठाल में जो है शिफ्ट हुआ था विभागीय आदेश के अनुसार और फिर यहाँ आ गया। यहाँ फिर कब से आया? 18 में ही आ गया फिर 18 में, और तब से ऐसे ही संचालित हो रहा है? जी, दरवाजे हैं, दरवाजे पे ही चलता था। बरसात वगैरह में कैसे काम चलता है? पहले दरवाजे अच्छे थे तो इसी दरवाजे पे चलते थे और ये भी दरवाजे ही थे, अब तो इसी बीच में बना है ये थी तो दरवाजे। अच्छा, ये किन्हीं का निजी भूमि है? जी जी, किनका है? पांडे जी है, फुलेश्वर पांडे जी। वो इनके लिए पैसा वैसा भी लेते हैं? जी जी, पैसा नहीं लेते हैं और जमीन दान में भी 3 कट्ठा वैसे ही दिए हैं, वैसे ही बिना पैसा के ही। उसकी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है? विभागीय अथी से सीओ साहब नहीं अथी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें वॉशरूम वगैरह की क्या समस्या है? बाथरूम तो यहाँ पे कोई अथी सरकारी है ही नहीं, निजी है और नहीं तो बच्चे खुले में शौच जाते हैं। वहीं इस स्कूल को जमीन दान देने वाले ग्रामीण फुलेश्वर पांडे ने बताया कि प्रशासनिक स्तर से इसमें कमी है। हम लोग तो लगभग 6 महीना पहले लिख कर दिए कि ये जमीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। सीओ साहब को भी लिख कर दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए और इसका एनओसी कर दीजिए ताकि मनरेगा से इसका भराई शुरू हो जाएगा और स्थल विकास होने के बाद हमारा विद्यालय वहां बन जाएगा। अब उन्हीं लोगों के स्तर से देर है। विभागीय कमी की वजह से यहाँ के छात्र और छात्राएं को व्यवस्था का दंश झेलने को विवश है। प्रशासनिक स्तर से इसमें कमी है। हम लोग तो लगभग 6 महीना पहले लिख के दिए कि ये ज़मीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। सीओ साहब को लिख के दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए और इसका एनओसी कर दीजिए। एनओसी हो जाएगा तो मनरेगा से इसका भराई भी चालू हो जाएगा, स्थल विकास का काम हो जाएगा, हमारा विद्यालय वहाँ बन जाएगा। वहीं स्तर से लेट है और तो कोई लेट है नहीं। हम लोगों के स्तर से कोई कमी नहीं है, मतलब विभागीय लापरवाही की वजह से विभागीय कमी है। हाँ, बता दें कि इस स्कूल की स्थापना 2011 में की गई, जिसके बाद 2014 तक इसी स्थिति में स्कूल संचालित होता रहा, जिसके बाद 2018 तक बगल के ही कठार प्राथमिक विद्यालय में विभाग के आदेश पर शिफ्ट कर दिया गया और पुनः 2018 से विद्यालय इसी स्थिति में संचालित हो रही है। बच्चे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी बांस व बल्ले पर पॉलीथीन डालकर सड़क पर दिया गया स्कूल भवन की शक्ल में बोरा पर बैठते हैं और शौच के लिए खुले आसमान के नीचे खेतों में जाना पड़ता है।